आप जेल भेजोगे, आप गोली मारोगे, एनएसए लगाओगे, हम तैयार हैं। हमने क्या दिया है, जब तक हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, नौजवान साथियों को जिन पे हमला किया है, बर्बरता से पीटा गया है, हमारी बहन बेटियों को, भाइयों को, हम गोली खाने को तैयार है। वो तमाम प्रशासन के लोग हम कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। पहले गोली हम पे चलवाओ, हमें जेल भेजो, हमें मारो, पर हमारी बहन जो माँ शक्ति है, जो पूरे देश को चलाने का काम करती है, आपने उन पर हाथ छोड़ा, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। हम आपसे बारम्बार कह रहे हैं, जब तक ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, हम तमाम लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े रहेंगे। चाहे हमारे गोली मारो, हम भी कह रहे हैं, हमें जान से मार दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। पर जो आपने हमारी मातृ शक्ति के साथ किया है, बर्बरता से उनके कपड़े वाले हैं, हम इसका हनन करते हैं बिल्कुल। दूसरे एक बार फिर से आपके साथ, और इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ, संसद मार्ग के आसपास हूँ। और देखिए, विपिन मनोटिया इस समय आंदोलन में आ चुके हैं, और कल भी वो आंदोलन में आए हुए थे और पूरा समर्थन था आंदोलन में। बहुत सारे उनके साथी भी थे जो चोटिल भी हुए इस पूरी घटना में। यहाँ पर विपिन मनोटिया हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे कल जो हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कल जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा और बाहर के लोगों ने देखा। वो साफ साफ लोकतंत्र का हनन था, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उसके दायरे में रहकर तमाम छात्र छात्राएं संविधान के दायरे में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कल जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, ये साफ साफ लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र का हनन है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे बहन भाइयों पर जो लाठियां बरसाई गई हैं, ये उन पर नहीं बरसाई गई। ये जो सिस्टम है 60 साल का, जो आपको आईएएस आईपीएस बनाता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान के तौर पे एक कलम का रास्ता दिया है, उस आईपीएस, उस आईएएस के आधार पर, उस कलम के आधार पर आपने देश की हत्या की है और आपने पूरे लोकतंत्र की हत्या करी है। और हम कहना चाहते हैं, हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप जेल भेजोगे, आप गोली मारोगे, एनएसए लगाओगे, हम तैयार हैं। हमने क्या दिया है, जब तक हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, नौजवान साथियों को जिन पे हमला किया है, बर्बरता से पीटा गया है, हमारी बहन बेटियों को, भाइयों को, हम गोली खाने को तैयार है। वो तमाम प्रशासन के लोग हम कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। पहले गोली हम पे चलवाओ, हमें जेल भेजो, हमें मारो, पर हमारी बहन जो माँ शक्ति है, जो पूरे देश को चलाने का काम करती है, आपने उन पर हाथ छोड़ा, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। हम आपसे बारम्बार कह रहे हैं, जब तक ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, हम तमाम लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े रहेंगे। चाहे हमारे गोली मारो, हम भी कह रहे हैं, हमें जान से मार दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। पर जो आपने हमारी मातृ शक्ति के साथ किया है, बर्बरता से उनके कपड़े वाले हैं, हम इसका हनन करते हैं बिल्कुल। सब वो संगी लोग हैं, आधा सच्चे लोग हैं सब। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट लगाए हुए हैं, सब वो लोग हैं बिना नेम प्लेट के, सिविल ड्रेस में। क्या यही आपका संविधान बचा है? क्या बाबा साहब ने आपको ये सिखाया था? ये साफ साफ लोकतंत्र का हनन है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करने के। अभी राहुल गांधी देश अदालत इंडिया कमेटी की गिरफ्तारी हुई, वो बात अलग है, कुछ देर में रिलीज कर दिया गया। ये क्या संदेश है? क्या देखिए, जो विपक्ष एक मुख्य धारा है, और विपक्ष में हर किसी व्यक्ति को अपने बात कहने का हक है, अपनी बात कोई भी कह सकता है। ये साफ साफ विपक्ष की और लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। देखा गया कि छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ भी बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया और इवन उनके साथ अश्लीलता भी की गई। देखिए, वो सब संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो बेनकाब सिविल ड्रेस में आते हैं। आखिर ये जो लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत बचा था,
ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नागपुर से तैयारी करते हैं तो दिल्ली कूच करते हैं लोग। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये लोकतंत्र, ये तमाम चीजें, और जो बाबा साहब का संविधान है, हमने तमाम बार कहा था और अब भी कह रहे हैं, यदि कहीं बाबा साहब के संविधान पे या उनके लोकतंत्र की बात आएगी, हम उनका इलाज करने का काम करेंगे।